हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लीगल गॉसिप। आज हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप वो बिजनेस होता है जो ओन्ड बाय वन पर्सन होता है। उसमें सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिंगल पर्सन की होती है। जो भी प्रॉफिट होंगे वो सारे एक ही पर्सन को होते हैं एंड सभी रिस्क भी एक ही पर्सन को उठाने पड़ते हैं। अब अगर बिज़नेस को एक्सपेंड करना है तो उसके लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती हैं। उन सभी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बिज़नेस शुरू करते हैं या बिज़नेस प्लान करते हैं तो हम उसे कहते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप रिलेशन है या फिर अरेंजमेंट है बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन जो एग्री होते हैं सभी प्रॉफिट एंड लाइबिलिटीज़ को शेयर करने के लिए बिटवीन देम। पार्टनरशिप एक लीगल अरेंजमेंट है जो अलाउ करती है टू और मोर देन टू पर्सन को बिजनेस की सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने के लिए। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें टू और मोर देन टू पर्सन अपनी विश से ज्वाइन करते हैं उस बिज़नेस को और एग्री होते हैं लॉफुल बिजनेस को रन करने के लिए। पार्टनरशिप बिजनेस में ऑनर को हम इंडिविजुअली पार्टनर्स कहेंगे एंड कलेक्टिवली फर्म कहेंगे। Now the features of partnership organization are divided into two parts, statutory features and the general features. The first one of the statutory features is more than one person. पार्टनरशिप बिजनेस चलाने के लिए मिनिमम 2 पर्सन की नीड तो है ही एंड द मैक्सिमम नंबर इज़ 50। एक अकेला पर्सन पार्टनरशिप नहीं चला सकता है, 50 से ज़्यादा भी पार्टनरशिप बिजनेस को नहीं चला सकते। द सेकेंड फीचर ऑफ द स्टैट्यूटरी फीचर्स इज़ लीगल एग्जिस्टेंस। बिजनेस चलाने के लिए सभी एग्री होने चाहिए एंड बिजनेस लीगल होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। एंड द थर्ड वन इज़ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। आपस में पार्टनरशिप के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। हम एक इनसेन पर्सन और जिसे लॉ ने मना किया हो उसे पार्टनर नहीं बना सकते। पार्टनरशिप का जन्म ही कॉन्ट्रैक्ट से होता है क्योंकि सभी पार्टनर आपस में मिलकर कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 माइनर भी पार्टनरशिप में पार्ट ले सकते हैं लेकिन ये सिर्फ प्रॉफिट के हिस्सेदार होंगे, लॉसेस में इनका कोई रोल नहीं होगा। नाउ प्रॉफिट मोटिव। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में सभी पार्टनर का मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। द नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में जो भी उन्होंने पार्टनर्स ने प्रॉफिट अर्न किया है उसे शेयर भी करना होता है। अगर किसी पार्टनर को प्रॉफिट में पार्ट नहीं मिल रहा तो वो उस पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं रहेगा। लेकिन लॉस में पार्टनर्स का हिस्सा ज़रूरी नहीं है, प्रॉफिट में ज़रूरी है बट लॉस में नहीं है। प्रॉफिट का रेशियो पहले से ही फिक्स होता है, डिसाइडेड होता है। नाउ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। अगर किसी एक पार्टनर ने कुछ इलीगल या फिर कोई गलत काम किया है तो पॉसिबिलिटीज़ है कि सभी पार्टनर को जेल हो जाए, इम्प्रिजमेंट मिले। मींस एक पर्सन के काम सभी को अफेक्ट करते हैं। जनरल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन आर अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अगर बिजनेस डिसॉल्व हो जाता है, लॉस में चला जाता है, बहुत सारे लोगों को पैसे पे करने पड़ रहे हैं, पार्टनर्स की जो प्रॉपर्टी है वो भी सेल करनी पड़ सकती है। नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी बिटवीन फर्म्स एंड पार्टनर्स। अगर किसी को पैसे लेने हैं तो वो पर्सन चाहे फर्म से पैसे मांगे या पार्टनर से पैसे मांगे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। फर्म और पार्टनर को एक ही कंसीडर किया जाता है। अटमोस्ट गुड फेथ। पार्टनर्स के बीच में अच्छा ट्रस्ट होना चाहिए। अगर कोई पर्सन डिसीजन लेता है तो अदर सभी पार्टनर को इसके बारे में पता होना चाहिए और पार्टनर सभी कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग आपस में दिखाएंगे या फिर बताएंगे। पार्टनर्स जो भी डिसाइड करते हैं एक दूसरे की एडवाइस लेकर ही डिसाइड करते हैं। रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। इट मीन्स पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि वो अपने इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते विद द न्यू पार्टनर्स एंड विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ अदर पार्टनर्स। For example, A, B, C and D are partners, then A can share his share to new partner E with the yes attitude of all the other partners. Otherwise सभी से बिना पूछे अपना हिस्सा किसी और को सेल नहीं कर सकता। लिमिटेड स्पैन ऑफ लाइफ। सभी फर्म या फिर ऑर्गेनाइजेशन की लीगली लिमिटेड लाइफ होती है, वो सिर्फ डिसॉल्व हो सकती है कुछ बेसिक रीजंस पर, रिटायरमेंट, लुनेसी, बैंक्रप्सी और डेथ ऑफ एनी पार्टनर। द नेक्स्ट इज रिस्क बियरिंग। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में सभी पार्टनर एक साथ प्रॉफिट गेन कर रहे हैं
तो उन्हें सभी को लॉस भी एक साथ ही गेन करना होगा, लॉस भी सबको उठाना पड़ेगा। मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। ईजी फॉर्मेशन। पार्टनरशिप काफ़ी ईजी टू फॉर्म है, इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ इन्वॉल्व नहीं होती एंड इसका रजिस्ट्रेशन भी एसेंशियल नहीं है, लेकिन सजेस्ट किया जाता है कि पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करा लें, नहीं तो हम लीगल बेनिफिट उसके नहीं उठा पाएंगे। सेकंड इज़ बैलेंस्ड डिसीजन। सभी डिसीजन सभी की सहमति से लिए जाते हैं, इसीलिए बैलेंस्ड डिसीजन होते हैं। थर्ड इज़ मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। पार्टनरशिप के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन होते हैं तो फाइनेंस कैपिटल रिसोर्सेज की कमी नहीं रहती। फोर्थ वन इज़ डिवीज़न ऑफ रिस्क। रिस्क डिवाइड हो जाता है, अगर लॉस भी होता है तो सभी पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उससे किसी एक पार्टनर पर बर्डन नहीं पड़ता। नेक्स्ट इज सीक्रेसी। सभी डिसीजन बिटवीन द पार्टनर्स रहते हैं। पब्लिक कंपनी के अंदर हमें अपने अकाउंट्स को पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट करने पड़ते हैं, बट पार्टनरशिप में ये पार्टनर्स के बीच ही रहते हैं, तो हम सिर्फ पार्टनर्स को शो करते हैं, सिर्फ पार्टनर के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज़ एबिलिटी टू रेज फंड। पार्टनर्स भी हैं तो इजीली रेज कर सकते हैं क्योंकि फिर आपके पास फंड है। मोर स्किल्ड पर्सन और स्पेशलाइजेशन। पार्टनरशिप में बहुत सारे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट होती है, बहुत पार्टनर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, सभी अलग अलग वर्क में स्पेशलाइज्ड होते हैं, इसीलिए वहाँ स्किल्स भी ज़्यादा होती हैं। द लास्ट वन इज़ लॉस शेयरिंग। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में सभी पार्टनर्स आपस में लॉस भी शेयर करते हैं। नाउ द डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट वन इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अगर हमारी फर्म को लॉस होता है तो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी तक भी सेल हो जाती है, घर तक बिक जाते हैं, उनका सारा सामान बिक जाता है, रिसोर्सेज सेल हो जाते हैं। सेकंड इज़ लिमिटेड रिसोर्सेज। पार्टनर्स में भी एक लिमिटेड होती है जिसके ऊपर जाकर वो काम नहीं कर सकते। लैक ऑफ हार्मनी। पार्टनर्स में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसे में बहुत बार ऐसा भी होता है कि बिजनेस को बंद करना पड़ जाता है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी। कभी भी फर्म बंद करनी पड़ सकती है, किसी पार्टनर की डेथ होने पर, उसके पागल होने पर या फिर दिवालिया होने पर। अगर एक पार्टनर के सहारे हमारी फर्म चल रही है और उसकी डेथ हो जाए तो ऐसे में पार्टनरशिप बिजनेस को बंद करना पड़ सकता है। लैक ऑफ पब्लिक फेथ। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, इसलिए लोग पार्टनरशिप पर ट्रस्ट नहीं करते। पब्लिक को इनकी रियलिटी का अंदाज़ा नहीं होता क्योंकि इन्हें कुछ भी पब्लिकली रिप्रेजेंट नहीं करना पड़ता। प्रॉफिट शेयरिंग। पार्टनरशिप बिजनेस में सभी पार्टनर को आपस में प्रॉफिट शेयर करना पड़ता है, जिससे सिंगल पर्सन को प्रॉफिट नहीं मिल पाता। कॉन्फ्लिक्ट। सेम फर्म में बहुत सारे पार्टनर्स होने की वजह से सभी की थिंकिंग अलग अलग होती है, उनके डिसीज़न लेने में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ स्लो डिसीज़न मेकिंग। सभी पार्टनर्स को एक दूसरे की सजेशन लेनी पड़ती है, एडवाइस लेनी पड़ती है और एक दूसरे को इन्फॉर्म करना पड़ता है, जिसकी वजह से डिसीज़न लेने में काफ़ी टाइम लग जाता है। Thank you students for watching our video. Please subscribe to our channel for more videos related to BLLB and legal content. Please leave a comment below so that we can know your experience, and thank you.